अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 का यूनिट 5 देखने जा रहे हैं, जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है। और उसमें से भी हम उसकी एक्सरसाइज 5A से रिलेटेड जो भी रीडिंग्स हैं वो देखेंगे और एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस पे आज की ये वीडियो एंड करेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़ारूक। कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। एक मसला मैं आपस की बात आपको समझा दूँ कि ये जो मेजरमेंट का टॉपिक इन क्लासेस को पढ़ाया जाता है ना, इससे मैं भी एग्री नहीं करता कि इसको जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसकी जो ज़रूरत है, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं। मतलब क्या है कि जो मैथ्स में जो भी काम ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को, जिसकी कि उनको अपनी डे टू डे लाइफ में हर वक्त ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, तो वो उसको समझ ही नहीं पाते कि क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, इससे क्या फ़ायदा होगा। और आखिरकार उनको उसको बस याद ही करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई एप्लीकेशन एज़ सच होती नहीं है। तो 4 क्लास का बच्चा जो है वो इतना इन डेप्थ मेजरमेंट्स नहीं कर रहा होता, इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर रहा होता मेजरमेंट्स को, चाहे वो लीटर्स में हो या मीटर्स में हो या वो ग्राम्स में हो। तो उसके बजाय अक्सर जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं ना, उनमें होना कुछ ऐसा चाहिए कि बच्चे को ऐसे असाइनमेंट्स देने चाहिए कि जिन असाइनमेंट्स को सॉल्व करते करते वो ये मेजरमेंट्स भी सीख जाए। लेकिन बहरहाल चूँकि ये ऐसा नहीं है फ़िलहाल, तो हमें जैसी बुक है वो उसको एक्सप्लेन ही करना है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। मेजरमेंट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ दी हुई है। एक इन्होंने बताया हुआ है कि लफ्ज़ मीटर कैसे आया था, आप ये पढ़ लीजिएगा, कोई ख़ास तफ़सील नहीं है। कि 1973 के अंदर जो है फ्रांस में ये वर्ड मीटर बनाया गया था। और मीटर जो है वो ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन, उससे लिया गया था, जिसका मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, और फिर मीटर को जो है मज़ीद छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था, क्योंकि मीटर काफ़ी नहीं था अब छोटी छोटी मेजरमेंट्स को नापने के लिए। तो उसके लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था। और इस तरह से टुकड़ों में तोड़ना किसी भी यूनिट को जो है वो मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो बस ये बात ऐसे ही है, इसमें कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है, इसको ऐसे भी एक दफ़ा पता चल गया बस काफ़ी है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। तो दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चीज़ों को, ये मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, डेसिमल के अंदाज में। डेसिमल जो है वो नंबर्स को तोड़ने का नाम है और मैट्रिक सिस्टम जो है वो यूनिट्स को तोड़ने का नाम है। अच्छा जी, तो मेजरमेंट के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। लंबाई के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, वज़न के लिए कुछ और यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी नापने के लिए कुछ और यूनिट्स होते हैं। चूँकि एक्सरसाइज़ 5A सिर्फ लेंथ को ही डील करेगी, तो हम लेंथ पे ही ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, लेंथ यानी लंबाई चीज़ों की नापने के लिए हमें क्या करना होता है। लंबाइयाँ बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। एक लंबाई ये भी है कि मेरे घर से आपके घर तक का कितना फ़ासला है, वो ज़ाहिर है हम इंचेस में या सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा बड़े-बड़े यूनिट्स चाहिए, वरना आंसर कितना बड़े-बड़े आना शुरू हो जाएँगे। अगर सेंटीमीटर्स में नापना शुरू कर दें, तो आंसर्स कितने बड़े आएँगे ना। तो इसलिए जो लंबी या बड़े रास्ते हैं, उनको नापने के लिए हम थोड़ा बड़े यूनिट्स लेते हैं। और जो छोटी चीज़ें हैं, उनको नापने के लिए छोटे यूनिट्स, और उनसे छोटी चीज़ों को नापने के लिए उनसे छोटे यूनिट्स। और उसमें बस एक छोटी-सी की जो है ना, वो आप समझ लें। वो क्या है, जो मैं आपको लेंथ के हवाले से बता रहा हूँ कि आपकी इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके सामने आएगी, वो कुछ ऐसी आएगी कि एक यूनिट है मीटर। ठीक है, अगर 1000 मीटर मिला लें तो बनता है 1 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर का मतलब, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो मीटर में को 1000 टाइम्स करें तो किलोमीटर बनता है। ठीक है, यानी 1000 मीटर्स मिलेंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। अच्छा, अब अगर मीटर को छोटा करना चाहें तो एक एक और यूनिट है आपके पास, सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर्स मिल के जो है वो 1 मीटर बनते हैं। ठीक है, और अगर और छोटा करना चाहें तो फिर बनता है मिलीमीटर। ठीक है, ये 1000 मिलीमीटर बन के जो है वो 1 मीटर बनता है। अच्छा, मिली का मतलब है 1/1000 को मिली कहते हैं। सेंटी का मतलब है 1/100 को सेंटी कहते हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर का मतलब मीटर का 1000वां हिस्सा। मीटर को 1000 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो मिलीमीटर कहलाता है। बस यही है इस पूरे यूनिट की
प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, किलोमीटर से मीटर में आना, मीटर से किलोमीटर में जाना, किलोमीटर से मिलीमीटर में आना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना, उसके लिए क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि आप ये सीक्वेंस लिख लें बस एक दफ़ा, कि सबसे पहले मिलीमीटर आता है, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है जो ओरिजिनल यूनिट था, और मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है। यही अभी आपकी किताब में 4 यूनिट्स आने हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशनशिप है, मीटर और मिलीमीटर का क्या रिलेशनशिप है, मीटर और किलोमीटर का क्या रिलेशनशिप है। हम सब इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर्स मिलके 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 1 मीटर के टुकड़े टुकड़े करें तो उसके 100 टुकड़े होंगे तो सेंटीमीटर बनेगा। दिस मीन्स कि यही ये कन्फ्यूजन है बच्चों को, कि जब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हमें तो डिवाइड करना चाहिए। और बात सही है, कॉन्सेप्चुअली जो आप सोचते हैं ऐसा सही है, लेकिन एक्चुअली ये अलग ही यूनिट है, यानी इसको यूनिट ही नया बना दिया गया। अगर मीटर को ही हम छोटा करते तो वाकई हम कहते 1/100 ऑफ मीटर। एक्चुअली सेंटीमीटर का अलग से नाम रख दिया गया ना, चूँकि इसलिए ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। तो बस अब आप इसको ऐसे ही याद कर लें कि जब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो जो भी नंबर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो जो भी नंबर होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 टाइम्स का फ़र्क है, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो खाली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये बड़े से छोटा आने की तरफ है, तो बस ये बात आपको याद रहेगी कि जब भी हम बड़े से छोटे में आएंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। वंस अगेन जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, अगर हम किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर वाली आंसर को। अगर हम सेंटीमीटर से, सॉरी CM लिख दिया, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आएंगे तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उस आंसर को, जो भी सेंटीमीटर का आंसर होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट आना चाहते हैं तो बस ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट आप लोगों को सोचना है कि अगर हम मीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में आना चाहता हूँ तो आप देख लें ये 100 मल्टीप्लाई बाई 10 ये 1000 बन जाते हैं, ठीक है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर में आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये देखें ये आया, मैं इसके अंदर में 2 कर्व्स आ रहे हैं तो 1000 और 100। इसका मतलब है मुझे किलोमीटर वाले आंसर को 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेंटीमीटर आ सके, ठीक है। तो ये वाला चक्कर आप लोग को अंदाज़ा खुद लगा लीजिए, एक दफ़ा मैंने समझा दिया कि जब किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर करना होगा तो फिर ये यूँ आएगा, इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगी, 1000 भी करेगा और 100 भी करेगा। अगर किसी को पता नहीं किसी वजह से कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ ऐसी हो कि उसको किलोमीटर से मिलीमीटर में करना हो, तो उसको 1000, 100 और 10 तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000, 100 और 10 के सारे ज़ीरो मिला लें तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो समझ लें कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेगा वो, तब जाके किलोमीटर से मिलीमीटर बनते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपको अगेन मैंने जैसे कहा कि मीटर से मिलीमीटर जाना है तो 100 और 10,000 हो जाएंगे। और ये याद रखें कि जब इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लिया करें, जब सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे पहले आप एक दफ़ा ही लिख लिया करें, लिखना मुश्किल नहीं है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1000, 100 और 10। सिमिलरली जब आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है और सेंटीमीटर से मीटर बनाना है और मीटर से किलोमीटर बनाना है तो वही नंबर यूज़ होंगे, बस डिवाइड का साइन यूज़ होगा। अब डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगेन अगर मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर बनाना है तो 10 और 100 दोनों से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1000 से 3 जीरो हो जाएंगे हमारे पास। और अगर सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट किलोमीटर बनाना है तो 10,000 और 100 दोनों से होगा, यानी 2 जीरो इसके लगेंगे, 3 जीरो इसके लगेंगे, ये हो गया 100,000 से डिवाइड होगा जो भी नंबर है, तब वो किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में मिटा देता हूँ ताकि आप ये याद रखें, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिवाइड है और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई है।
यही फार्मूला आपको और जगहों पे भी काम आएगा, यानी ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, लीटर में, ठीक है, किलोलीटर में। तो जहाँ भी कहीं यूनिट्स की आगे पीछे इस तरह से दौड़ लगी होगी, उसमें यही फार्मूला, यही बात आपको काम आएगी। अगर आपको ये एक दफ़ा समझ में आ गई तो होपफुली आपको किसी और भी जगह पे इसकी वजह से कोई मुश्किल नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं इन्होंने क्या बताई हैं, और फिर उसके हिसाब से आगे चलते हैं। अब इन्होंने, ये तो मनी की बात हो गई, मनी को जैसे मैंने कहा अभी हम नहीं छेड़ेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज आने वाली है हम डायरेक्ट पहले उसकी चीज़ें पढ़ेंगे, और फिर जब हम एक्सरसाइज 5B 5C 5D कर रहे होंगे तो वहाँ हम उनके रेलिवेंट चीज़ें देख लेंगे। एक एक्सरसाइज लेंथ पे है तो दूसरी एक्सरसाइज वेट पे है तो तीसरी एक्सरसाइज वॉल्यूम पे है, तो वहाँ अलग अलग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लेंथ के ऊपर। तो इन्होंने बताया जी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, आधे किलोमीटर के अंदर 1000 के आधे यानी 500 मीटर होते हैं। 1/4 किलोमीटर यानी अगर 1 किलोमीटर को 400 में तकसीम करें यानी 0.25 किलोमीटर होगा तो उसमें 250 मीटर होते हैं। 3/4 किलोमीटर यानी 0.75 किलोमीटर में 750 मीटर होते हैं। ये ऐसे ही आपको शॉर्टकट दिया हुआ है कि आप चाहें तो याद कर लें, बहुत सारी जगहों पे काम आ जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने यही सब कुछ बताया हुआ है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो 5 किलोमीटर्स को उन्होंने मीटर में बनाना था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 5000 मीटर बन गया। 21 किलोमीटर्स को मीटर में बनाना था, 21,000 बन गया। 407 किलोमीटर्स को मीटर में बनाना था, 407 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में बन गया, ठीक है। इसी तरह से उल्टा हो गया, मीटर से किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 6418 डिवाइड बाई 1000 जो है वो 6.418 हो जाता है। ये तो आप सबको आता ही होगा डिवीजन का डेसिमल में कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको नहीं समझाऊंगा, अगर ये किसी को नहीं आता तो वो पीछे जाके डेसिमल डिवीजन देख ले। इसके ऊपर तो मैंने बिल्कुल अलग से ही एक टॉपिक बना के इसके ऊपर काम किया हुआ है कि बच्चों को डेसिमल को कैसे डिवाइड करना सिखाते हैं, ठीक है। तो आप वो चाहें तो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। फिर 714 मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है, 1000 से डिवाइड किया तो जाहिर है जब 3 जीरो नीचे होते हैं तो डेसिमल 3 दफ़ा पीछे जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 0.714 आ जाएगा। 89 मीटर्स को 1000 में कन्वर्ट करना है, वैसे तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें 3 जीरो हैं तो 3 दफ़ा पीछे जाना है, तीसरी दफ़ा कुछ नहीं है तो एक ज़ीरो लगा के काटना पड़ेगा, तो 1 2 3 दफ़ा पीछे जाएगा तो आंसर 0.089 आएगा। इस ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं है, ये ज़ीरो काम का था जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था। ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया जाता है कि पॉइंट नज़र आ जाए, वरना बाद वक़्त पॉइंट मिस हो जाता है लोगों से। 6 मीटर को किलोमीटर में करना है तो उसको 3 ज़ीरो को 3 दफ़ा पीछे जाना है डेसिमल को, तो 1 2 3 तो 3 फिलर्स आएंगे यहाँ पे, यानी 2 फिलर्स आएंगे, फिर डेसिमल लगेगा। तो ये 0.006 आंसर है, 0.006। ये वाला ज़ीरो सिर्फ समझाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर 275 मीटर को किलोमीटर में लिखिए, तो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 3 दफ़ा पीछे जाएगा, ये 0.275 हो जाएगा। तो ये 4 है और ये 0.275 है, दोनों आपस में मिलेंगे तो 4.275 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली एग्जांपल्स ही मौजूद हैं कि जब 7 किलोमीटर और 6 मीटर है तो इसको जब 1000 से डिवाइड किया 6 मीटर को, तो ये 3 दफ़ा पीछे गया, 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगे, तो 7.006 हमारा किलोमीटर आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब ये ऐसे ही आगे पीछे घुमाते रहेंगे, इसी को हम समझते रहेंगे, आखिर में जाके एक्सरसाइज में भी यही करना होगा। अब मीटर से किलोमीटर में कर दिया, किलोमीटर से मीटर में कर लिया, मीटर को किलोमीटर में करें, फिर वही सवाल है 7395 मीटर को किलोमीटर में करें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एक आसान तरीका तो ये है कि आपको पता है जब 1000 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.395, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.395 किलोमीटर, या हम लिख सकते हैं 7 किलोमीटर और 395 मीटर, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिख के दिखा दिया इन्होंने अलग अलग, तो ये बात भी समझ में आ गई। और अगर 7 किलोमीटर 421 मीटर्स हैं तो उनको मिला के अगर खाली मीटर्स में लिखना है तो 9 किलोमीटर का मतलब 9000 मीटर्स है, तो 9000 मीटर्स प्लस 421 मीटर्स मिलके बन गए 9421। इतना ऐड करके लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, यही नज़र आ रहा है 9421 है, ठीक है। असल में पतला क्या आएगा जब 12 किलोमीटर हो और 6 मीटर हो, तो फिर असल मसला आएगा करने में, क्योंकि 6 मीटर को जब किलोमीटर में कर होंगे तो वो 1 2 कितने किलोमीटर बनेगा, तो 12 पॉइंट करके बनेगा ना,
12.006, ठीक है। तो जब इसी तरह से इसको जब मीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 12006 बनेगा। 12 किलोमीटर और 6 मीटर को जब हम ऐसे लिखेंगे खाली मीटर में, तो ये 6 मीटर और 12 किलोमीटर आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये बस ख्याल रखिएगा कि इस तरह से कहीं ज़ीरो वीरो कोई आप ना खा जाए, क्योंकि अक्सर तो मीटर हंड्रेड्स में दिए हुए होंगे, लेकिन मीटर अगर टेंस में दिए हुए हैं या वंस में दिए हुए हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे हुआ, तो 8009 मीटर, 8 किलोमीटर 9 मीटर। अब 8 किलोमीटर 9 मीटर अगर दिया हुआ है तो उसको वापस मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 8000 बनेगा और ये 9 बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा, सॉरी, 8009। ठीक है भाई, यही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी एक्सरसाइज में आएगी तो आपको और समझ में आ जाएगी। मीटर से सेंटीमीटर के लिए आपको 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये पूरी एक्सरसाइज हुई भी है, इसको देख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। यही तरह से मीटर से सेंटीमीटर मिला के लिखें, अलग अलग लिखें। 9 मीटर और 12 सेंटीमीटर का मतलब है 912 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 मीटर का मतलब है 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बात पीछे हो चुकी है, कई दफ़ा हमने कर ली है। 36 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो 36 मीटर बन गया 3600, और 25 सेंटीमीटर अलग से आ गया, तो 3625 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इस तरह से 32 मीटर 8 सेंटीमीटर है, तो 32 मीटर और 8 सेंटीमीटर को मिला के मीटर में लिखना है, तो ये तो पहले ही मीटर में है, सिर्फ इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 दफ़ा पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8, और 32 प्लस 0.8 हो जाएगा 32.08। ठीक है जी। अच्छा, सेंटीमीटर को फिर मीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, ये बात हम कई दफ़ा पीछे से कन्वर्ट करके देख चुके हैं, और एग्जांपल्स यहाँ पे जो मौजूद हैं, इनके बजाय मैं डायरेक्ट सोचता हूँ कि सवाल ही आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो फिर हम उस वक्त और डिटेल में देख लेंगे, कोई सवाल अगर मुश्किल हुआ तो। सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए मुझे, मैंने बताया था आपको क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही पूरा प्रोसेस है, बस 10 से मल्टीप्लाई करने के साथ आगे पीछे जा रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? यूनिट के नीचे यूनिट लिखा जाएगा, ये बस इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। यूनिट के नीचे यूनिट नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 25 किलोमीटर 376 सेंटीमीटर, तो मीटर्स अलग करें, किलोमीटर्स अलग करें, सेंटीमीटर्स अलग करें, तो फिर ही सवाल सही होगा। ये सवाल में इन्होंने सेंटीमीटर गलत लगा दिए, मीटर था, ये गलती है सही लगा दी इन्होंने। कोई बात नहीं, हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ। ठीक है, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखा, ये वाले किलोमीटर को भी इसके नीचे लिखा, मीटर्स को मीटर के नीचे लिखा, मीटर्स को मीटर के नीचे लिखा, और फिर उनको आपस में ऐड कर लिया। तो जो ऐड करने के बाद अगर बोरो करना पड़े, कैरी करना पड़ेगा, तो इधर कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आगे सवाल आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो ये बहुत आसान सवाल था ना, 6 + 3 9 7 + 2 9 3 + 1 4, तो ये तो बगैर कैरी का सवाल था। कैरी वाला आएगा तो समझाऊंगा आपको। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने 98 किलोमीटर 805 मीटर, 10 किलोमीटर 715 मीटर को ऊपर नीचे लिखा, यूनिट को यूनिट के साथ लिखा। उसके बाद उन्होंने 5 + 5 10 हुआ, 1 + 1 2 हो गया, 8 + 7 15 हुआ, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 9 + 1 10 आ गया। ठीक है, तो ये मीटर से किलोमीटर के एरिया में कैरी हो सकता है। इस तरह से मीटर और सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि मीटर और किलोमीटर की जो रिलेशनशिप है वो थाउजेंड्स की है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आएंगे मीटर के। ठीक है, और मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप हंड्रेड्स का है, तो सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स होते हैं मीटर के मुकाबले में। ठीक है, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको बल ऐड करेंगे, तो अगेन यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर, आपस में ऐड कर लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर बन रहा होगा, कैरी बन रहा होगा, तो कैरी करेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, 8 + 9 5 + 5 10, वो यहाँ पे 1 आ गया, तो 9 + 9 18 प्लस यहाँ पे कैरी हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यही करेंगे। अच्छा, अभी बोरो वाला सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये मीटर यूनिट के नीचे यूनिट लिखा, सीधा सीधा कर लिया, लेकिन बोरो करना पड़े तो यहाँ से बोरो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया, ये नंबर छोटा था तो इन्होंने ये 5 बना के इसको 1 बोरो दिया, ये 11 हो गया, 11 में से फिर हमने काम किया, 11 हो गया, 11 में से फिर 10 बचा, 10 ने इसको जो है 18 कर दिया, फिर 18 में से ये
ऐसे सॉरी यहाँ से चलते हैं ना, ये 4 था, 4 काफ़ी नहीं था तो ये 7 हुआ, ये 14 हो गया, 14 में से 7 माइनस किए 7 बचे, 7 में से 2 माइनस किए 5 बचे। अब 1 में से 6 नहीं जा सकते थे तो ये 11 हो गया, ठीक है, तो 11 में से 6 गए, 5 बचे, ये 5 हो गया था। तो जैसे बोरो वाला करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये बात भी हो गई कि मीटर सेंटीमीटर हो या मीटर किलोमीटर हो, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या है कि यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे। मैं इस बात का ख्याल रखेंगे जब मीटर और किलोमीटर का होगा गेम तो मीटर वाली साइड पे 3 नंबर्स आते हैं, और मीटर और सेंटीमीटर होती है तो सेंटीमीटर वाली साइड पे 2 डिजिट्स होते हैं, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स का रिलेशनशिप है। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज जल्दी जल्दी से रिजॉल्व करते हैं ताकि आपको लेसन क्लियर हो जाए, फिर हम आगे नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। 4569 मीटर इन सेंटीमीटर। याद करें मीटर सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा जाने में, 4569 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि मीटर से सेंटीमीटर में जा सकें। तो जब 100 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसके आगे 2 जीरो लग जाते हैं बस। अब किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। याद है ना वो फार्मूला हमारा, कहाँ गया ये वाला फार्मूला, कि किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखें, किलोमीटर्स को मीटर में करना है 1000 से मल्टीप्लाई होगा, मीटर को सेंटीमीटर 100 से। तो ये बस ये वाली बातें अगर आपके पास कहीं लिखी हुई होंगी तो आप इजीली ये सॉल्व कर लेंगे, मसला ही नहीं होगा आपको। तो वापस आते हैं। 789 किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करें। जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो उसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर और 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखिएगा और मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर लिखिएगा। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशनशिप है आपस में, 10 का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो अब देखें एक मज़ेदार सी सवाल बनती है, 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर। सूरत हाल ये है कि ये सिंपल एडिशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है आंसर हमें सिर्फ मिलीमीटर में चाहिए, आंसर सेंटीमीटर में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या क्या चक्कर करना पड़ेगा इसमें, पहले पूरे सवाल को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 4 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 से मल्टीप्लाई करें और मिलीमीटर बन जाएगा। तो ये 40 है, ये प्लस 20 है, तो ये हो गया 60 मिलीमीटर। और 6 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस 9, ये हो जाएगा 69 मिलीमीटर। तो अब 69 प्लस 60 क्या आंसर आएगा, 69 और 60 का आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 6 12 होता है भाई, है ना। तो 129 मिलीमीटर। अब देखें सवाल में चालाकी क्या थी कि 20 मिलीमीटर लिखा हुआ है और 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि 20 मिलीमीटर ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर होता है, तो 4 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ ट्रिक करने के लिए लिखा हुआ है आपको। ठीक है, तो इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आंसर सिर्फ मिलीमीटर में चाहिए था, ये नॉर्मल एडिशन का सवाल नहीं था। पहले सबको मिलीमीटर में करेंगे और फिर उसके बाद आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश। तो ये सवाल तो आप खुद कर लें, इसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है, तो ये खुद कर लीजिएगा। 259 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सिर्फ 2 जीरो ही लगाने पड़ेंगे। बताइए ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है जी। 5 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर विल बी 500,000 मीटर्स। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 500,000 से नहीं, 100,000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। एक कमरे की दीवार की लंबाई जो है वो मिलीमीटर्स में नापनी चाहिए। भाई वैसे नापी जा सकती है, नापने को तो मैं पाकिस्तान से इंडिया तक का पूरा रास्ता भी मिलीमीटर्स में नाप सकता हूँ, लेकिन ये कि जाहिर है मिलीमीटर्स में नहीं नापेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दीवार भी मिलीमीटर्स में नापी जा सकती है, बाज़ औक़ात दीवार मिलीमीटर में ही नापी जाती है जब पूरी दीवार नहीं नापी जा रही होती, इसके किसी ख़ास हिस्से को नापा जा रहा होता है, या सेंटीमीटर में नापी जाती है। तो दीवार को आमतौर पे
मिलीमीटर में नहीं नापा जाता बिकॉज इट्स बिग, इट्स लेंथ इज इन मल्टीपल मीटर्स। ठीक है, तो या तो मीटर में नापा जाएगा या मीटर और सेंटीमीटर में नापा जाएगा, खाली मिलीमीटर में नहीं नापा जाएगा दीवार को। ठीक है, 0.5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स। ये बात तो पीछे अभी पढ़ ही ली थी हमने कि ऐसा है। 5 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर विल बी, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जी हाँ, किलोमीटर्स में ही नापा जाता है। ठीक है जी, और नेक्स्ट चलते हैं जी। करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। 50 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मीटर सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देख लीजिए कौन सा आंसर सही है खुद से। 50 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2 जीरो और लग जाएंगे। 18 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करें तो 2 जीरो लगा लें। देख लीजिए क्या आंसर है। सॉरी, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो 1 ज़ीरो लगा लें, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। देख लें क्या आंसर है। और करेक्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट फॉर डोर, दरवाज़ा अगर नापना है तो किस में नापेंगे, कौन सा बेहतर है? तो ये है सी ना। अब अगेन मैंने जैसे कहा ना कि दरवाजे की लंबाई तो मिलीमीटर में भी नापी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे दरवाज़ा 1 मीटर से ज़्यादा होता है ना, तो वो मीटर प्लस सेंटीमीटर में जवाब आता है उसका। ठीक है, खाली मीटर में भी नहीं होता, खाली सेंटीमीटर पे भी नहीं होता। सही जवाब इसका जो है मीटर एंड सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो फिर आप उसको मीटर लिख देंगे, क्योंकि मीटर्स के अंदर है दरवाज़ा 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.2 मीटर, इस तरह से दरवाजे की हाइट होती है। तो वैसे एक्चुअली मीटर एंड सेंटीमीटर्स में नापते हैं। चूँकि ऑप्शन हमारे पास खाली मीटर का है तो हम पे खाली मीटर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर डी है 15 मीटर, 56 सेंटीमीटर और 19 मीटर, 52 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, आपस में ऐड कर लें, ऊपर नीचे रखें। 15, 19 और 52 और अच्छा ये 56 था, सॉरी 56 और 52। तो देख लें क्या आ रहा है जवाब। ठीक है, आखिरी रेट तो आप खुद लिख लें कम से कम। तो अब इसको लिख सकते हैं 3508 है, कहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 35 मीटर 8 सेंटीमीटर, जी आप जवाब मौजूद है ना हमारे पास। 35 मीटर 8 सेंटीमीटर सही जवाब है इसका। फिर नेक्स्ट है माइनस करना है, यार ये खुद कर लें तो बहुत आसान है, बस बोरो करने वाला है। 30 और 5 है तो 9 और 7 है, तो ज़ाहिर है ये बोरो होगा, ये 2 होगा, ये 10 होगा, फिर 10 से ये 9 होगा, फिर ये 15 होगा, इस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लें आप, और सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है जी, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आंसर्स पे आता है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग काम मिलेगा। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा अगर आपको समझ में आ गया क्या करना है तो फिर तो खटाखट हो जाते हैं बहुत से सवाल के लिए, तो कुछ सॉल्व करना भी नहीं पड़ता। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, यानी 3 ज़ीरो लगाने हैं। बस सबके आगे 3 3 ज़ीरो लगा दीजिए, सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, आखिरी के जो दो हैं इसके अंदर क्या होगा कि ये ऑलरेडी किलोमीटर्स में मौजूद हैं, तो ये जैसे 45 के आगे 3 ज़ीरो लगेंगे और प्लस 415 उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 45415। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होगा, 130 के आगे 3 ज़ीरो लगेंगे और प्लस उसमें 119 मीटर अलग से हो जाएगा। तो साफ़ सुथरा लिखना इसमें मुश्किल होता है थोड़ा सा। प्लस 119 हो जाएगा, तो बन जाएगा 13119। ठीक है ना, इसमें कोई ट्रिक ऐसी ख़ास मुश्किल नहीं थी। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ज़ीरो लगाते जाइए, 2 ज़ीरो लगाते जाइए, खुद ब खुद आंसर आ गया। यहाँ पे इसके आगे 2 ज़ीरो लगाया और उसको आपस में ऐड कर दिए तो 1280 हो गया। यही इसके साथ भी है। मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई करते जाइए, यानी 1 ज़ीरो लगा लीजिए आगे। ठीक है, 1 ज़ीरो लगा लीजिए, 1 ज़ीरो लगा लीजिए, इसमें 1 ज़ीरो लगाएंगे और उसमें 7 प्लस करेंगे तो 717 हो जाएगा आंसर इसका। सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही होगा। देखिए इसमें ये 180 हो जाएगा प्लस 5 तो 185, और ये 350 हो जाएगा प्लस 12। ये इन्होंने वही गड़बड़ की है, 12 मिलीमीटर क्यों लिखा जब सेंटीमीटर अवेलेबल था, तो ये 362 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 400 किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में करना है। वही वाला चार्ट ज़रा याद कर लें, 1 मिनट के लिए मैं दिखा दूँ आपको। अगर आपको किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में करना है तो देखें, ये डबल जंप हुआ तो 1000 और 100 दोनों से डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी उल्टा ऊपर वाला है। किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 100 और 000, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा। बस ये बात बार बार याद रखें। और मैंने जैसे कहा कि ये चार्ट अपने पास कहीं बना लेंगे ना अगर आप, तो आपकी फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वापस चलते हैं सवाल के पास। सवाल भाई किधर हो, ये रहे सवाल भाई। तो सवाल था 300 मीटर्स को किलोमीटर्स, मीटर्स को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, तो अब ये सब बस यही चलता रहेगा। किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100। तो ये इतने ज़ीरो और लगेंगे, 1 2 3 4 5 ज़ीरो और लगा दें, आपका जवाब सही आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ किलोमीटर को मिलीमीटर में करना है ना, तो मज़ीद यानी मीटर, किलोमीटर से मीटर 1000, मीटर से सेंटीमीटर 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर एक और 10। तो अभी 6 ज़ीरो और लगा दें इसके आगे, काम हो जाएगा आपका। अच्छा, अब इसको मीटर को और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000, सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10। ठीक है, ये बात अगर अगेन आपको मैं फिर दिखा दूँ कहें तो, हालांकि बात बहुत दफ़ा हो गई है, लेकिन ठीक है, तो समझ में आ रही है ना कि मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटीमीटर को करने के लिए 10 से करते हैं। एक तरीका यह है करने का इसको। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, करके दिखा देता हूँ अलग जगह पे। 4 मीटर 29 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 4 मीटर और 29 सेंटीमीटर। एक तरीका ये है कि मीटर को भी मिलीमीटर में कर लूँ तो ये हो जाएगा 4000, सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कर लूँ मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 290। इनको आपस में ऐड कर लूँ 4290 आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी है इसको करने का। वो तरीका ये है कि पहले मैं 2 मीटर को सेंटीमीटर में करूं, फिर दोनों को मिलीमीटर में करूं। ऐसे चाहें तो ऐसे कर लें, कुछ टीचर्स ऐसे सिखाते हैं तो वो गलत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 मीटर को पहले मल्टीप्लाई में करूं 100 से, और 29 सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने दूँ, तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, यानी 429 सेंटीमीटर। फिर इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो 4290 मिलीमीटर। जवाब सेम आया। ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, बात ठीक है। ठीक है, आइंदा भी ऐसे सवाल आते रहेंगे, इसलिए मैंने कहा एक दफ़ा करके दिखा दूँ आपको। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया ये। 55 मीटर को मिलीमीटर में करना है, मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर और मीटर को सेंटीमीटर में करना है, वाओ वंडरफुल। किलोमीटर को पहले मीटर में करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसे 2 ज़ीरो और बढ़ जाएंगे। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसका आपस में ऐड कर लें, हो जाएगा। 75 किलोमीटर 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। बच्चों वाला सवाल है, बिला वजह का बनाया है। कौन नापता है 77 किलोमीटर को 35 सेंटीमीटर के साथ, कौन नापता है? बस बिला वजह की ट्रिक बच्चों के लिए की हुई है। 7 किलोमीटर 35 सेंटीमीटर, 7 किलोमीटर 35 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना था भाई? सेंटीमीटर में ही करना था। तो ये तो पहले ही सेंटीमीटर में, इसको छोड़ दें। 7 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो बनेगा मीटर, और मज़ीद 100 से तो सेंटीमीटर। तो ये जवाब आ जाएगा 700,000,000,000, इसमें 35 ऐड कर दें तो 700,000,35 सेंटीमीटर आंसर आ गया। फजूल सवाल था, बेकार जवाब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनका ऐसा होता नहीं है ना, जब आपसे कहा जाए आप अपने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आपसे कहा जाए कितना डिस्टेंस है मेरे शहर से दूसरे शहर से तक, जो है वो 200 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ऐसे थोड़ी होता है, तो थोड़ा सा तो लॉजिकल रखें सवालों को। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, अच्छा भी बहुत रिक्वायरमेंट है। 300 मीटर को किलोमीटर में करना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे।
तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, यानी पॉइंट पीछे आ जाएगा 3 दफ़ा। तो ये 0.300 ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 0 ऐसे पीछे आएगा, डेसिमल पीछे आएगा, सॉरी। अब 90 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, सेंटीमीटर से मीटर का मतलब है 100, तो ये एक दफ़ा पीछे आएगा, दूसरी दफ़ा पीछे आएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 0.90 बनेगा। एक ज़ीरो हम दिखाने के लिए लगा देते हैं, समझाने के लिए। सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 ज़ीरो पीछे आएंगे, 1.78 हो जाएगा। भाई सारे नहीं करके दिखाऊंगा, ये बता रहा हूँ मैं, खुद भी कुछ करना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 से करते हैं डिवाइड, तो एक पीछे आएगा। मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 से करते हैं तो 3 दफ़ा पीछे आएगा डेसिमल। मिलीमीटर सेंटीमीटर में करना है 10 से डिवाइड होगा, एक दफ़ा पीछे आएगा। अगेन अगर आपके सामने वो चार्ट होगा तो आप तो एक एक सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेंगे। इनको ऐड कर दें, कुछ भी नहीं है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखें, मीटर के नीचे मीटर लिखें, कैरी हो जाए तो आगे ले जाएं उसको, क्या मसला है, पीछे करके दिखा चुका हूँ मैं आपको। कोई एक सवाल कर देता हूँ, अच्छा भाई आपकी खातिर ये वाला कर दूँ, कौन सा वाला कर दूँ, ये जो मुश्किल लगे ना वो कर दूँ, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको शायद, ये वाला कर देता हूँ। 103 किलोमीटर 25 मीटर, यहाँ पे ऐड करते हैं हम एक नया पेज। 103 किलोमीटर्स, 103 किलोमीटर्स 25 मीटर्स प्लस 14 किलोमीटर 75 मीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम 103 और 25 लिखते हैं। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि मीटर्स, बस ये जो मैंने ट्रिक बता रहा था ना कि मीटर और किलोमीटर में 1000 का डिफरेंस है, तो ये 2 डिजिट मसला नहीं है, 3 डिजिट मसला है, ये बस ख्याल रखिएगा। और 14 किलोमीटर और 75 मीटर ये 3 डिजिट का मसला है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपस में ऐड होके ये किलोमीटर में ऐड कर देंगे इस तरह से जल्दी से। क्यों? क्योंकि 5 + 5 10 होता है, 7 + 1 7 + 3 10 होता है, तो ये 1 यहाँ कैरी नहीं जाएगा, ये 1 अभी यहीं कैरी आएगा। ये अभी 100 ही मीटर हुए, 25 मीटर और 75 मीटर मिलके 100 मीटर ही हुए। 100 मीटर 1 किलोमीटर नहीं बनेंगे, तो ये यहाँ बोरो नहीं होने वाला। बस ये ख्याल रखिएगा कि अगर इन्होंने सवाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर और 1 मीटर को ऐड करो 5 किलोमीटर और 9 मीटर में, तो आप जल्दी जल्दी में इनको ऐड करके इनको कर 9 + 1 10 और 10 यहाँ को कैरी कर दें। नहीं, यहाँ कैरी नहीं होगा, ये अभी 3 प्लेसेस और 3 प्लेसेस का होता है ये मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये 2 एक्स्ट्रा ज़ीरो आपको लगाने चाहिए समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा जिसकी वजह से आंसर आया यहाँ पे 100, और ये 7 और ये 11 हो गया, 117 और 100। आंसर आया 117 किलोमीटर 100 मीटर। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करके बता दिया। अच्छा जी, आगे चलें। हो